2024 लोकसभा चुनाव का जब तैयारियां हो रही थी और जब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी जगहों पर प्रचार प्रसार हो रहे थे, तो उसी समय जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, जो इंडी अलायंस के तमाम नेता है, वो सभी के सभी पीएम मोदी के ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे थे और कह रहे थे कि जब मोदी जी सत्ता में आएंगे तो वह संविधान बदल देंगे। तो संविधान तो नहीं बदला गया, लेकिन देश में नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं और जो विपक्षी लोग कहते थे कि संविधान बदल देंगे, उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी पड़ चुका है। क्योंकि जो नए कानून लाए गए हैं, जो आपराधिक नए कानून लाए गए हैं, इसका क्या फायदा होगा वो तो हम आगे आपको विस्तार से समझाने का प्रयास ही करेंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ये इन कानून के बारे में कहा है कि ये भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून हैं। तो आइए जानते हैं कि इन नए कानून की खास बातें और फायदे और क्यों हो रहा है इसका विरोध, इसको जानते हैं। 1 जुलाई 2024 से भारत में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के जमाने के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो गए हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इन कानूनों से जुड़े विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया गया था। नए कानून के तहत जीरो एफआईआर पर जो का प्रावधान किया गया है और इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में हुआ हो या किसी अन्य क्षेत्र में हुआ है। गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकता है। जैसा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर पाते हैं कोई व्यक्ति, तो अब ऐसा कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो चुका है तो फिर वह अपने किसी एक खास व्यक्ति से मुलाकात कर और उनसे सारी बातें शेयर कर सकते हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामले में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिनों के भीतर ये सारी की सारी जो कहानी है, यानी पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय हो जाएंगे और उस पर जो तुरंत कार्रवाई भी होनी शुरू हो जाएगी। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान अब महिला पुलिस अधिकारी द्वारा इसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट्स 7 दिनों के भीतर देनी होगी और नए कानून में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लगाया गया है और बम जो लीचिंग के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। शादी का झूठा वादा करने और नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीट करके हत्या करने, झपटमारी आदि मामलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नए कानून में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने जाने से छूट दी गई है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नए कानून लागू होने से कानून लागू करने वाली एजेंसियों और न्यायिक अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नए कानून में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निरंकुश शक्ति दी गई है, जिससे खतरा भी हो सकता है। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर के इसे रोकने की मांग की थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को बिना किसी व्यापक चर्चा के लागू किया गया है। उनका दावा है कि ये कानून देश को पुलिस राज्य में बदलने की नींव रख रहे हैं।
नए आपराधिक कानून के लागू होने से देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे जो न्याय प्रक्रिया को तेजी से और पारदर्शित बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों के विरोध के चलते ये देखना होगा कि आने वाले समय में इन कानूनों का प्रभाव कैसा रहता है। यानी कुल मिलाकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विपक्षी पार्टियां जो है किसी न किसी तरीके से इसमें किसी न किसी प्रकार के कुछ न कुछ खोट निकालने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। और ये बात आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जब भी हमारे देश के अंदर कोई काम होता है, जब भी देश के अंदर कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, उसका विरोध 100% होता है। बुरा का विरोध हो तो चलता है, लेकिन अच्छा काम जिसका विरोध 110% किया ही जाता है, खासकर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं उनके द्वारा। और इसी को लेकर के जो है इसमें किसी प्रकार की कोई मोल भाव, किसी प्रकार की कोई इसमें कंप्रोमाइज करने की कोई बातें नहीं की गई है। हाँ, ये बातें हो सकती है कुछ कानून के जो कुछ कानूनकार है, कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, तो उनके लिए भी नए तरीके से हैंडल करने का प्रावधान जो है वो भी लागू किया जा रहा है, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुछ प्रशासन के ऐसे लोग होते हैं, कुछ % जो इस तरह के काम करते हैं।